नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि ऐसी भूल कभी भी ना करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तांबे के पात्र में जल रखकर सेवन करने की बात का समाज में अत्यधिक प्रचार होने के कारण अब प्रत्येक व्यक्ति घर पर तांबे के पात्र में जल रखकर सेवन करने लगा है। किंतु ध्यान देने योग्य बात है कि आजकल शहरों में जल विभाग द्वारा, जल संयंत्रों के द्वारा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके जल शुद्धिकरण किया जाता है। कहीं पर भी जल शुद्धिकरण संयंत्र में रासायनिक पदार्थों का बेहद उपयोग होने लगा है। ऐसे जल को यदि हम तांबे के पात्र में रखने पर वे रासायनिक क्रिया के कारण कुछ नया ही रसायन बनाने में सफल हो जाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ तांबे के साथ प्रतिक्रिया करके नए रसायनों का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। अतः यदि आप तांबे के पात्र में जल का प्रयोग करना चाहते हैं तो कृपया नलकूप, हैंडपंप अथवा कुएं से लिया गया जल, जिसे आपने स्वयं किसी निरापद विधि द्वारा स्वच्छ किया हो, बिना किसी रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के, तो उसका प्रयोग ही करें। आरओ से शुद्ध किया गया जल विभिन्न कंपनियों द्वारा प्लास्टिक जार में बेचे जाने वाले मिनरल वाटर का प्रयोग तांबे के पात्र में प्रयोग लाभ पहुंचाने के स्थान पर आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। तांबे के पात्र में रात्रि पर्यंत रखा जल सुबह गर्म करके पीना हानिकारक है। तांबे के पात्र में रात्रि पर्यंत रखा जल सुबह पुनः गर्म करके पीना हानिकारक है। तांबे के पात्र में रखकर दिन भर जल सेवन करने वाले भी सावधान हो जाएं। तांबे के पात्र में रखकर जो दिन भर उसी से जल का सेवन करने हैं, वे भी सावधान हो जाएं। तांबे के पात्र में रखा जल प्रत्येक व्यक्ति प्रातःकाल प्रयोग कर सकता है, किंतु दिन भर तांबे के पात्र में जल पीने वालों को ध्यान देना चाहिए कि तांबे के पात्र में रखे जल द्वारा उन रोगों का शमन होता है जो तांबे की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, किंतु वे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो शरीर में तांबे की अधिकता के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः दोनों ही स्थितियों में तांबे के बर्तन में बेहद सावधानी पूर्वक जल का उपयोग सुबह प्रातः ही करें। दिन भर उसमें भरे जल का उपयोग बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें, ताम्र पात्र को भली प्रकार साफ करें, अन्यथा उस पर कॉपर ऑक्साइड की परत, जो कि हमें हरे रंग की दिखती है, जमने लगती है और जिसके कारण तांबा के साथ पानी का सीधा संपर्क के कारण रासायनिक क्रिया नहीं हो पाता है और इसके कारण इससे होने वाले लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। उसका लाभ जो है तांबे के पानी का हमें पूर्ण रूप से 100% प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए रात में पानी रखकर रात भर ही पिए और सुबेरे उस पानी को खत्म करके पात्र को बेहद सावधानी पूर्वक अंदर और बाहर से स्वच्छ करके 1-2 घंटे धूप में सुखा लें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।